आपने वो फिल्मी डायलॉग तो सुना होगा, वो बुलाती है पर जाने का नहीं। लेकिन हनुमान बेनीवाल इसे कुछ अलग तरीके से लेते हैं। हनुमान बेनीवाल को जो भी बुलाता है वो उसका अपमान नहीं करते। सामने वाला उनको किस इंटेंशन से, किस तरीके से ट्रीट कर रहा है वो तब ये भी नहीं देखते। बुलावा आ गया है नरेश मीणा का प्रचार प्रसार करने का, और हनुमान बेनीवाल ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। अब क्या होगा 8 नवंबर को, खास करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो कुछ दिनों पहले से, जब से अंता उपचुनाव का आगाज हुआ था, ये कयास लगाए जा रहे थे कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी से नरेश मीणा चुनाव लड़ेंगे। फिर नरेश मीणा कहते हैं कि मुझे अभी इस चुनाव में जरूरत महसूस नहीं हो रही, 2028 में मैं देखूंगा किस पार्टी के साथ जाना है, अभी मैं निर्दलीय लड़ूंगा। और कोई मर्द का बच्चा है तो आएगा मेरा चुनाव प्रचार प्रसार करने। और वो मर्द का बच्चा कौन बना? हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने इस टास्क को लिया, एक्सेप्ट किया। क्या बोला, चलिए सुनाती हूं आपको इस वीडियो में, फिर आगे बढ़ते हैं। हाड़ौती का चुनाव है, हाड़ौती से आवाज आ रही है, हनुमान जी आप आओ, मेरी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा नहीं वहां पर। अब जब मुझे कोई बुलाएगा तो जाना तो पड़ेगा। कांग्रेस बीजेपी को वोट मांगूंगा नहीं, जैसे आपको ही पता है। तो जिसके लिए जाऊंगा उसका भी आपको कहते हैं उसके लिए जा रहा हूँ, तो मीटिंग करके निश्चित रूप से आऊंगा। मैं भी चाहता हूँ राजस्थान के हर इलाके के अंदर मजबूत नेता तैयार हो, हर जाति के मजबूत नेता तैयार हो, अपना आप जातीय समझता बढ़ेगी। देखा आपने, सुना आपने वीडियो। इसमें एक ही मंशा जाहिर की गई है कि हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि अगर कोई मुझे बुलाता है तो मैं जाता हूं, फिर मना करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि राजस्थान के हर कोने में एक ऐसा मजबूत नेता खड़ा हो जाए जो तीसरे विकल्प के रूप में जनता का प्रिय हो जाए और कांग्रेस और बीजेपी का ऑप्शन बनकर लोगों के बीच में आ गए। और यही ऑप्शन दिख रहा है नरेश मीणा में हनुमान बेनीवाल को, इसीलिए वो प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं। अंता उपचुनाव काफी दिलचस्प हो रहा है। हाल ही में अंता से हम लोग गए, मुलाकात की, वहां पर सचिन पायलट की रैली देखी, और दूसरी तरफ वसुंधरा राजे का भी जो प्रभाव अंता में जमीनी तौर पर दिख रहा है वो भी देखा। इस बीच नरेश मीणा के सोशल मीडिया पर आप बने हुए होंगे, आप भी देख रहे होंगे किस कदर दिन रात बिना रुके थके प्रचार प्रसार में बिजी है। और अब नरेश मीणा अभी तक खुद अपनी जंग लड़ रहे थे और इस जंग में शामिल होने हनुमान बेनीवाल 8 नवंबर को पहुंच रहे हैं। अब हाड़ौती में जिस तरीके से अगर प्रभाव को देखा जाए, कुछ लोग कहते हैं कि हाड़ौती में हनुमान बेनीवाल का प्रभाव नहीं है, लेकिन हाड़ौती नहीं, पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे देश भर में हनुमान बेनीवाल का कितना प्रभाव है वो आप बखूबी जानते होंगे। क्योंकि जब भी न्याय की पुकार किसी भी कोने से आएगी तो सिर्फ हनुमान बेनीवाल के लिए आती है। तो ये कहना भूल होगा कि हनुमान बेनीवाल हाड़ौती में कोई प्रभाव नहीं रखते हैं। और जनता यहां पर खूब कह रही है कि अब देखो, हनुमान बेनीवाल ने तो मदद करने की अब सोच ली है, अब शायद लग रहा है कि नरेश भाई का काम बन जाएगा। अभी तक नहीं लग रहा था, क्योंकि हवाई किलों को अगर आप अलग उठाकर रखेंगे, जब जनता के बीच हम पहुंचे जनता से बात करने, तो लोग कह रहे हैं कि हम बाहरी को समर्थन क्यों करें। और सबसे पहली जो शर्त है वोट डालने की वो ये है कि जिसको हम वोट डालना चाहते हैं वो हमारा स्थानीय बंदा होना चाहिए, तभी तो उसको वोट देंगे। बाहर से आने वाला क्या जाने कि कोई हमारी प्रॉब्लम को किस तरीके से समझेगा, ये वहां पर पॉइंट निकल कर आया। लोगों का ये कहना है कि ये जीतते ही पायलट चरणम गच्छामी हो जाएंगे और इस निर्णय पर आप पछताओगे। जिस तरीके से पायलट के गुणगान नरेश मीणा कर रहे हैं वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। कांग्रेस में से सिर्फ और सिर्फ एक नेता ऐसा है जो नरेश मीणा की जबान पर चढ़ा हुआ है, बाकी सबको किस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो तो आपने भी देखा बखूबी। और यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि नरेश मीणा हनुमान बेनीवाल का समर्थन तो लेंगे, लेकिन बाद में पलट जाएंगे, वो नरेश मीणा सचिन पायलट के हो जाएंगे। और कई लोगों का ये भी कहना है कि ऐसे ही नेताओं की जरूरत है राजस्थान में, भारत में, जो अपने लिए आवाज, जनता के लिए आवाज उठाना जानते हो, और हनुमान बेनीवाल उन्हीं में से एक है। मुकाबला वाकई में दिलचस्प हो रहा है।
पूरी की पूरी कांग्रेस ने जान झोंक दी है। गली कुचड़ों में कौन सा ऐसा गलियारा छोड़ दिया जहां पर बड़े बड़े नेता नहीं पहुंच रहे हैं भाइयों को सपोर्ट करने के लिए। दूसरी तरफ नरेश मीणा 2.5 साल के लिए लोगों को अब समझा रहे हैं कि मौका तो दे के देखो, फिर देखना मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करता हूं। और अब हनुमान बेनीवाल के आने की खबर सुनकर सभी लोग जो सोशल मीडिया पर हैं, जो ग्राउंड लेवल पर बने हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस बार बेनीवाल का ऐसा स्वागत करेगा हाड़ौती कि बेनीवाल भी नहीं भूल पाएगा। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, धुआंधार रैलियों के बीच में नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल की रैली किस तरह की होगी, इसका अंदाजा भी अगर आप लगा सकते हैं तो थाम के बैठिएगा। अगर आप अंता में हैं तो जाम हो जाएंगी सड़कें, निकलने के लिए घंटों इंतजार करना होगा। अगर आप इंतजार कर रहे हैं इस रैली में जाने का तो अभी से पहुंच जाइए, क्योंकि ये हनुमान बेनीवाल है और जहां आने की सुगबुगाहट इनकी शुरू हो जाती है वहां 2 दिन पहले से ही पड़ाव लगने शुरू हो जाते हैं। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। क्या असर आप पड़ता हुआ देख रहे हैं हनुमान बेनीवाल के रैली का नरेश मीणा के रिजल्ट पर, बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।